अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ओन ने 2 घंटे का पॉडकास्ट दिया रजब और रजब की फैमिली के ऊपर। इसके ऊपर रजब भट्ट और रजब की फैमिली का क्या रिएक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा ओन ने जो मिस्टर पतलू की सपोर्ट की है, हालांकि उस बंदे ने रजब भट्ट, रजब की माँ और बहन की, हालांकि इसकी सिस्टर की एआई गंदी वीडियोस चलाई, फिर भी इसने मिस्टर पतलू की क्यों सपोर्ट की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो नाजरीन, आपको पता है कि रजब भट्ट और मिस्टर पतलू की लड़ाई हुई, उसके बाद मिस्टर पतलू ने रजब भट्ट की जो वालदा है, उनकी जो सिस्टर है और उनकी जो बीवी है ईमान, उनकी एआई की गंदी वीडियोस चलाई, उनसे उनके जो ना मुजरे वाली वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर छोड़ी गई। उसकी माँ की, उसकी बहन की, हालांकि ओन की बहन की, ईमान की, हालांकि इसे पता था कि उसने ये हरकत की है, फिर भी जो ना आपको पता कि ओन ने मिस्टर पतलू की सपोर्ट की। वो क्यों की? क्योंकि ओन ने कहा था, रजब भट्ट को कहा था कि आपसे तो जो ना अपनी बीवी नहीं संभाली जा रही। तो इस बात को लेते हुए ओन ने जो ना मिस्टर पतलू की साइड ली। हालांकि इस बंदे ने ये नहीं देखा कि जो रजब की वालदा वो मेरी भी वालदा लगती हैं, गज़ल की सिस्टर मेरी जो ना सिस्टर लगती हैं, और उसके अलावा इसकी बहन की, ईमान की एआई की गंदी वीडियोस चलाई गई, ये भी इसने नहीं देखा। और इसने जो ना पॉडकास्ट में मिस्टर पतलू को की नजा सपोर्ट कर दी, उसके हक़ में कह दिया कि वो मेरा फेवरेट है, तो उसे मैं जो ना पसंद करता हूँ। हालांकि इसे कहना चाहिए था, हालांकि रजब भट्ट इसका बहनोई है, इसका भाई है, उसके साथ उसने लड़ाई की है, इतना गंदा बोला है। चले, ये चीज़ें देखते हुए भी इस चीज़ के बारे में बात ना करता, लेकिन उसने फिर भी सपोर्ट की, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि रजब भट्ट को आपसे तो आपकी बीवी नहीं संभाली जा रही। उसके अलावा नाजरीन, ओन ने 2 घंटे का पॉडकास्ट किया जिसमें रजब भट्ट और रजब भट्ट की फैमिली के बारे में बात की। हालांकि एक साइड पे ये कहते हैं कि आपने हमारा नाम भी नहीं लेना, और दूसरी तरफ से बगैर इजाज़त के आपने रजब भट्ट और रजब की फैमिली को 2 घंटे डिस्कस किया। आखिर क्यों? आपने इजाज़त ली? नहीं ली। तो नाजरीन, इसी के ऊपर जो ना रजब भट्ट का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। 1-2 वीडियो सामने आई हैं, लेकिन वो तस्दीक के बगैर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि क्या वाकई में इनके बारे में वो बात की गई है। जैसे ही कोई खबर होगी तो मैं आपको लाजमी दूंगा, लेकिन अभी तक रजब भट्ट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन वो उनका रिएक्शन आएगा ज़रूर। ये तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आपने हमारा जो ना नाम तक भी अपने ब्लॉग में नहीं लेना, कुछ भी। वहाँ पर जो तो 2 घंटे कीवान को, रजब की फैमिली को डिस्कस किया गया, ना तो इजाज़त ली गई। अब वहाँ पर भी आप नाम ना लेते, वहाँ पर भी ये चीज़ें ना बताते, क्योंकि ओन ने बतानी ही बतानी थी, क्योंकि रिश्ता ख़त्म होने के बराबर था। इसे अब डर था। अब ये शरीफ सा लड़का बन के मासूम सवालात, आपने इसे जो ना टिकटॉक लाइव पे देखा ही है किस तरह धमकियाँ लगाता है, बोलता है। अब यहाँ पर क्यों शरीफ बना हुआ था? क्योंकि पता था यहाँ पर मिलियन लोगों ने देखना है और मुझे थोड़ी संपत्ति मिलेगी, लोग फिर जो ना रजब भट्ट के ख़िलाफ़ होंगे और आवाज़ उठाएंगे। यही चीज़ थी मेन। इस ओन से भी गलतियाँ हुई हैं, आप लोगों को भी मानना चाहिए, ओन ने भी गलत किया है। और दूसरी बात ये, जो ईमान दूसरे दिन अपनी जो ना चली जाती थी अपनी माँ के घर। असल में औरत जब अपने बहन भाई या माँ बाप के पीछे लग जाती है ना, फिर वो घर ख़राब ही होता है। और जो लड़की अपने हस्बैंड का साथ देती है ना, वो अपना घर बसा लेती है, लेकिन जो लड़कियाँ इस तरह करती हैं ना, उनके साथ पर इसी तरह होता है। तो बाकी यार, मुझे अफसोस है, आपने कहा हमारा नाम भी नहीं लेना, लेकिन आपने इजाज़त के बगैर 2 घंटे का पॉडकास्ट किया जिसमें रजब भट्ट और रजब की फैमिली को डिस्कस किया। उसके अलावा मिस्टर पतलू की सपोर्ट की, जिस बंदे ने आपकी सिस्टर की एआई गंदी वीडियोस चलाई, उसकी माँ की, बहन की। तो मुझे अफसोस है। बाकी नाजरीन, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपने लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में देनी है। ओन ने जो मिस्टर पतलू की सपोर्ट की और ये जो पॉडकास्ट दिया। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।